मकतबा शामिला में पीडीएफ किताबों की जगह तब्दील करने का क्या तरीका है। सम टाइम ऐसे होता है कि आपके सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा ड्राइव्स होती हैं। तो आप क्या करते हैं कि आपने एक ड्राइव के अंदर मकतबा शामिला का जो बैकअप है, जो इसका सॉफ्टवेयर है, वो रख लिया। अब उस ड्राइव के अंदर इतनी स्पेस नहीं है कि आप पीडीएफ किताबों को भी वहाँ पर रख सकें। इसलिए आप चाहते हैं कि पीडीएफ किताबें जो मकतबा शामिला के अंदर आ रही हैं, आप उनको दूसरी ड्राइव के अंदर रखते जाएं। तो लेकिन मकतबा शामिला में तो जब आप पीडीएफ किताब कोई डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर तो ये ऑप्शन नहीं आता कि किताब आप किस जगह पर रखना चाहते हैं। आप वहाँ से जगह को चूज़ करें और फिर अपनी किताब को डाउनलोड करें। तो इस तरह का तो कोई ऑप्शन नहीं आता। तो अब ये पीडीएफ किताबों की जगह को तब्दील कैसे किया जा सकता है, इसके मुतल्लिक़ आपको बताया जाएगा। सबसे पहले मैं एक किताब ओपन करता हूँ जिसकी पीडीएफ फाइल भी मैंने डाउनलोड कर रखी हुई है। मैंने सही बुखारी शरीफ को ओपन किया है। इसकी पीडीएफ फाइल भी मैंने डाउनलोड की हुई है, इसलिए ये देखें यहाँ पर पीडीएफ का आइकॉन आ रहा है। अगर मैं इस आइकॉन पर क्लिक करता हूँ तो ये सेम यही पेज यहाँ पर ओपन भी हो गया है। दोबारा इस पर क्लिक करके मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मैंने इस किताब की जगह चेंज करनी है। पहले किताब को बंद कर देना है, उसके बाद यहाँ सेटिंग के ऑप्शन में आना है और यहाँ आने के बाद मुजल्लदुल मुसव्वरात पर क्लिक करना है। और यहाँ ये दो बटन दिए हुए हैं, एक लिखा हुआ है फ़त्ह, दूसरा लिखा हुआ है तग़यीर। आपने तग़यीर के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो मकतबा शामिला में पीडीएफ किताबों की जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वो लोकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर एक ही किताब बुखारी शरीफ रखी हुई है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये जो किताबें पीडीएफ हैं इनको डेस्कटॉप पर मूव कर लूँ। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मैं यहाँ से डेस्कटॉप का मैंने आइकॉन पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने एक न्यू फोल्डर बना लिया और इसको ओपन कर लेना है। तो न्यू फोल्डर के अंदर मैं पीडीएफ किताबों को रखना चाहता हूँ, इसलिए न्यू फोल्डर को मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ मुवाफिक के बटन पर क्लिक करना है। अब वही किताब बुखारी शरीफ जो मैंने पहले भी ओपन की थी, जिसकी पीडीएफ फाइल मैंने पहले डाउनलोड की हुई थी, उसी को मैं दोबारा ओपन करता हूँ। अब ये देखें, पहले यहाँ पर पीडीएफ का आइकॉन भी आ रहा था, लेकिन अभी पीडीएफ का आइकॉन नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि मैंने इसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो थी वो चेंज कर दी है। अभी चूँकि जो लोकेशन इसको दी है उस लोकेशन पर पीडीएफ फाइल मौजूद नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर पीडीएफ का आइकॉन बना हुआ नहीं आ रहा है। अब या तो ये कर सकते हैं कि दोबारा से इस पर क्लिक करें तो जो आपने नई लोकेशन अपडेट की होगी तो वहाँ पर दोबारा डाउनलोड हो जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि जहाँ पर आपने पहले किताबें डाउनलोड कर रखी थी उनको उठाकर इस नई लोकेशन में आपने पेस्ट कर देना है। तो मैं यही करता हूँ कि जहाँ पर मैंने बुखारी शरीफ की पीडीएफ फाइल पहले डाउनलोड की थी या मकतबा शामिला में डिफ़ॉल्ट पर जिस जगह बुखारी शरीफ की पीडीएफ फाइल डाउनलोड पड़ी हुई थी उसको उठाकर मैं न्यू जगह पर पेस्ट कर देता हूँ। ये मकतबा शामिला का फ़ोल्डर मैंने ओपन किया है। इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है जिस पर सिर्फ पीडीएफ लिखा हुआ है। तो जितनी भी पीडीएफ मकतबा शामिला के अंदर डाउनलोड होती हैं तो वो डिफ़ॉल्ट पर इस फोल्डर के अंदर आती रहती हैं। इसको मैंने ओपन किया। जब आप पीडीएफ का फ़ोल्डर ओपन करेंगे तो उसके अंदर मज़ीद कुछ फ़ोल्डर बने हुए आएंगे। मैंने चूँकि अभी एक ही किताब डाउनलोड की थी तो इसलिए एक ही फ़ोल्डर है। तो जितने मुअल्लिफ़ीन होते हैं हर मुअल्लिफ़ के नाम का एक अलग-अलग फ़ोल्डर बनता रहता है। आप जितनी किताबें डाउनलोड करेंगे हर मुअल्लिफ़ के नाम का एक अलग फ़ोल्डर बनता जाएगा। आपने इसी जगह से ये मुअल्लिफ़ीन के नामों के जो फ़ोल्डर हैं इन्हीं को उठाकर नई जगह पर पेस्ट करना है। तो मैं इस फ़ोल्डर को यहाँ से उठा लेता हूँ। ये मैंने कट किया। उसके बाद डेस्कटॉप पर जाकर ये वाला फ़ोल्डर जो मैंने न्यू बनाया था
तो इसके अंदर मैं इस फोल्डर को पेस्ट कर देता हूँ। अब देखें, अभी भी यहाँ पर पीडीएफ का आइकॉन नहीं आया है। अब आपने ये करना है, यहाँ सेटिंग के मेन्यू में आना है, फिर मुजल्लतुल मुसव्वरात पर क्लिक करना है। यहाँ पर आकर आपने ये फहसुल मुसव्वरात पर क्लिक कर देना है, उसके बाद मुवाफिक कर देना है। अब इस किताब को बंद करके जब आप दोबारा ओपन करेंगे तो ये देखें, ये पीडीएफ का आइकॉन शो हो गया है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो किताब का वही पेज ओपन भी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा आप डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर पीडीएफ किताबों को मूव कर दें, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपने दोबारा सेटिंग के मेन्यू में आना है, मुजल्लदुल मुसव्वरात पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो अल इफ्तिरादी का बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो फ़ौरन ये वाली लोकेशन जो आपने नई लोकेशन सेट की थी, ये चेंज होकर डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर आ जाएगी। लिखा हुआ है मुजल्लदुल खाली हुवल मुजल्लदुल इफ्तिरादी। अल इफ्तिरादी पर क्लिक करने के बाद आपने मुवाफिक के बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब इसकी पीडीएफ किताबों की जो लोकेशन हमने चेंज की थी दोबारा डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर वो सेट हो गई है। तो अब वही करना है, चूँकि मैंने वो किताब जो सही बुखारी शरीफ की थी वो उठाकर मैंने डेस्कटॉप पर रख ली थी। डेस्कटॉप के ऊपर जो मैंने नया फ़ोल्डर बनाया था उसमें रख ली थी। यहाँ से मैं किताब को दोबारा से उठाकर फिर उसी जगह पर रख देता हूँ जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन है। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी। अब अगर मैं सही बुखारी शरीफ को दोबारा से ओपन करता हूँ तो देखें, यहाँ पर इसका पीडीएफ आइकॉन आ रहा है। तो लोकेशन भी डिफ़ॉल्ट ही है, ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन है और आइकॉन भी आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो जो पेज आपके सामने शामिला का ओपन होगा वही पीडीएफ का पेज भी ओपन हो जाएगा।